पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो अपनी औलाद को पैदा करने के बाद में दूर फेंक देता है। आपकी भी जिम्मेदारी है। हाथी भी पालता है, भेड़िया भी पालता है, हिरण भी पालता है। अब की बार टेस्ट में नंबर गिर गए, हमको तो पहले ही पता था। 1 साल तैयारी करेगा तू, हमको तो पहले ही पता था। 2 महीने पढ़ के छोड़ देगा तू, हमको तो पहले ही पता था। स्कूल टॉपर होने से क्या होता है, वहां जाके टॉप करके बता। डोंट गिव हिम चैलेंज। और आप इतनी बड़ी तोप हो, आप पीएम बन जाओ ना। बच्चे में अगर औकात होगी ना तो 1 साल में फोड़ देगा, और उसमें दम नहीं होगा ना तो 8 साल कोचिंग करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। घाव वो नहीं होता जिससे खून रिश्ता है, घाव वो होता है जिससे आपका कुछ करने का जज्बा, जुनून रिस जाता है। अपने बच्चे को 8th, 9th और 10th में घर पे रखना। उसे दूध की जरूरत है, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसको बढ़िया खाने की जरूरत है। आप 6ठी क्लास में भेज देते हो उससे, और वो भी कह रहे हैं कि हम फाउंडेशन से बिल्ड कर देंगे। 6ठी क्लास में बच्चे को जरा सेंस नहीं, उसे बेचारे को ये नहीं पता कि मेरे इंस्टीट्यूट की गली कौन सी है। वैन वाले भैया ले जाते हैं, वो एक कबूतर की तरह उसमें बैठ के चला जाता है, आंख बंद करके। क्लास होती है, भैया वैन वाले भैया वापस हॉस्टल छोड़ जाते हैं, उसे पता ही नहीं है। एम्स दिल्ली में जाने वाले, आईआईटी बॉम्बे में जाने वाले 5% स्टूडेंट्स अल्ट्रा सक्सेसफुल है। हाँ, नो डाउट वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीबीएस और आईआईटी में जाने के बाद में अल्ट्रा सक्सेसफुल है। बाकी अल्ट्रा सक्सेसफुल 95% लोग किसी दूसरी जगह से आए हैं। जब आप अपने बच्चे को फोन लगाते हैं ना, चाहे वो कहीं पर भी है, उसे कभी ये मत पूछिएगा कि उसका रैंक कौन सा आया, वो आज कितने घंटे पढ़ा, वो टाइम तो खराब नहीं कर रहा है। इमोशनल गाथा उसके सामने मत गाना। आपने उसके लिए पैसे दिए हैं, हर पेरेंट देता है। उसे ये मत कहना कि बेटा तेरे लिए जमीन बेच दी है। उसे ये मत कहना कि बेटा तेरी बुआ जी का बेटा सेलेक्ट हुआ था, तू कब होगा। उसे ये मत बोलना कि मैंने तेरे लिए 3 लाख रुपए खर्च कर दिए। अरे पैसा तो बैंक भी देता है, पैसा तो बैंक भी देता है। पेरेंट्स कौन? जो उसको मेंटल और इमोशनल लेवल पर सपोर्ट कर रहे हैं। उसे ये नहीं बोलना है इस साल हो जाएगा ना तेरा, नहीं बोलना है। सिर्फ ये बोलना है कि बेटा फॉलो द प्रोसेस। आपको पता है कि जिन 3 बच्चों ने सुसाइड किया, उनमें से कोई भी रेगुलर क्लासरूम में नहीं जा रहा था। 1 महीने से एब्सेंट, 2 महीने से एब्सेंट, 3 महीने से एब्सेंट। आप सिर्फ ये रिक्वेस्ट करो कि बेटा फॉलो द प्रोसेस। टेस्ट में नंबर कम आ गए, कोई बात नहीं बेटा, आप रोज जाओ, फॉलो द प्रोसेस। अब मैं मानता हूं कि बाप धूप में तपता है, चूल्हे पर मां जलती है, तब जाकर कहीं घर में औलाद पलती है। आई एक्सेप्ट दिस। बट आप ये कहोगे कि मैंने तेरे लिए जमीन बेचकर पैसा इकट्ठा किया है, नाक मत कटा देना मेरी। अगर आपकी इतनी ही बड़ी नाक है जिसे हर कोई काटना चाहता है या सबको दिख रही है, तो अच्छी बात है, थोड़ी बहुत कट जाने दीजिए। बट अगर आप बच्चों को सिर्फ इसलिए इमोशनल स्टेटमेंट्स बोल रहे हैं कि आपने उनके ऊपर इन्वेस्ट किया है, तो आपसे मूर्ख कोई नहीं हो सकता। आपने इन्वेस्ट किया क्योंकि आपने पैदा किया है। पूरे संसार में शायद ही कोई ऐसा जानवर हो जो अपनी औलाद को पैदा करने के बाद में दूर फेंक देता है। आपकी भी जिम्मेदारी है। हाथी भी पालता है,
भेड़िया भी पालता है, हिरण भी पालता है, शेर भी पालता है, कबूतर भी पालता है, हर कोई पालता है। आप कोई विशेष काम नहीं कर रहे बच्चों को पाल के। उनके ऊपर कुछ इमोशनल चीजें मत थोपना। मैं रिपीट कर रहा हूं आपको कि बेटा हमारे पड़ोसी का सिलेक्शन हो गया था उसी जगह पढ़ के जहां तू पढ़ रहा है। ये पूछना ही मत कि तेरी तैयारी कैसी चल रही है, तेरा टेस्ट कैसा हुआ, ये बात मत करना उनसे। तेरी प्रिपरेशन बोलना ही नहीं है, आप ये शब्द ही नहीं जानते। तेरा टेस्ट बोलना ही मत। और विशेष तौर से आपको बता रहा हूं किन महीनों में ये काम नहीं करना है, नवंबर से फरवरी के बीच। ये किसी भी प्रिपरेशन करने वाले, चाहे वो बच्चा नीट की तैयारी कर रहा हो, चाहे बच्चा जेई की तैयारी कर रहा हो, उसकी जिंदगी का सबसे स्ट्रेसफुल समय होता है ये नवंबर से फरवरी। बहुत ज़्यादा अप डाउन होते हैं। वो पढ़ रहा होता है, वो मेहनत कर रहा होता है, बट रिजल्ट नहीं मिलता उसे। और ये लगभग हर एक बच्चे के साथ में होता है। टॉप रैंकर के साथ में भी होता है, तो जिसका रैंक पीछे है उसके साथ में भी होता है। आप फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे हो, वहां पर कौन सा ऐसा बच्चा गया है या कौन सा बच्चा हमारे पास में ऑफलाइन आगे पढ़ता है जिसको उसके पेरेंट्स ने सपोर्ट ना किया हो? और आप सिर्फ इसलिए उसके ऊपर हक जताते हैं क्योंकि आपने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट किया है, तो उसका मतलब तो बैंक को लोन देने के बाद में आपको खरीद लेना चाहिए था। गिव हिम इमोशनल सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट, कि तू जो कर रहा है वो सही कर रहा होगा, तू प्रोसेस को फॉलो कर रहा होगा, तू डिसिप्लिन होगा। अब की बात टेस्ट में नंबर गिर गए, हमको तो पहले ही पता था। 1 साल तैयारी करेगा तू, हमको तो पहले ही पता था। 2 महीने पढ़ के छोड़ देगा तू, हमको तो पहले ही पता था। स्कूल टॉपर होने से क्या होता है, वहां जाके टॉप करके बता। डोंट गिव हिम चैलेंज। और आप इतनी बड़ी तोप हो, आप पीएम बन जाओ ना। आप इतनी बड़ी तोप हो, आप दुनिया जीत लो। सारी बंदूकें उसके ही कंधे पे रखकर चलाना जरूरी है? एक और बात, अपने बच्चे को 8th 9th और 10th में घर पे रखना। उसे दूध की जरूरत है, उसे इमोशनल सपोर्ट की जरूरत है, उसको बढ़िया खाने की जरूरत है। आप 6ठी क्लास में भेज देते हो उसे, और वो भी कह रहे हैं कि हम फाउंडेशन से बिल्ड कर देंगे। 6ठी क्लास में बच्चे को जरा सेंस नहीं, उसे बेचारे को ये नहीं पता कि मेरे इंस्टीट्यूट की गली कौन सी है। वैन वाले भैया ले जाते हैं, वो एक कबूतर की तरह उसमें बैठ के चला जाता है आंख बंद करके। क्लास होती है, भैया वैन वाले भैया वापस हॉस्टल छोड़ जाते हैं, उसे पता ही नहीं है। 6ठी 7वीं में बच्चे वहां भरे पड़े हैं, और वो बच्चे जब उनको रहते रहते वहां 3 4 5 साल हो जाते हैं, और फिर जब बारी आती है, अब एग्जाम होने वाला है, अब रिजल्ट देना है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में हो ही जाते हैं। उनको मैच्योर होने तो, गेट देम मैच्योर। अगर वो मैच्योर नहीं हो पाएंगे और आपने पहले ही अपने सपनों का बोझ उसके ऊपर लाद दिया तो कुछ नहीं होगा। बच्चे में अगर औकात होगी ना तो 1 साल में फोड़ देगा, और उसमें दम नहीं होगा ना तो 8 साल कोचिंग करके भी कुछ नहीं कर पाएगा। बच्चे में दम होगा तो 3 महीने की कोचिंग में भी फोड़ देगा, और नहीं होगा तो आप चाहे जो कर लो। पेरेंट्स की जिम्मेदारी होती है उसको इमोशनल लेवल पर एक्सट्रीम सपोर्ट करना, क्योंकि बाकी दुनिया उसे गिराएंगी, और आप भी गिराने लगे ना कि तेरे से कुछ नहीं होगा, तेरे जैसे बहुत है, तो उसे कौन उठाएगा? कौन? पैसे फेंक कर या उसे अच्छा हॉस्टल दिलाकर या उसे ढंग का खाना देकर आप उसके ऊपर टोंट मारते हो ना, तो खाना उसको डाइजेस्ट भी नहीं होता है, वो फ्रस्ट्रेशन में जीता है।
माँ बाप क्या कहेंगे। फ़ोन कर रहे हो उसको रोज़, उसका ध्यान रख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन फ़ोन करके ये नहीं बोलो कि तेरे से कुछ नहीं होगा। पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, टेस्ट में कौन सा रैंक आ रहा है, सुबह कितने बजे उठता है, आज तेरे को सुबह 5:30 फ़ोन किया, तूने उठाया नहीं, तू तो बोल रहा था 5 बजे उठता है। टोंट मत मारो दोस्त, सपोर्ट करो। 6 बजे उठा है तो बोलो अच्छा आज 1 घंटे और सो लिया, अच्छी बात है, नींद पूरी होनी चाहिए, सपोर्ट है। और विशेष सपोर्ट की जरूरत होती है, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, जितने टीचर्स इसको देखेंगे, नवंबर से फरवरी का महीना एक्सट्रीम सपोर्ट की जरूरत बच्चे को होती है, एक्सट्रीम सपोर्ट की जरूरत है। एक और बात समझिए, डोंट कंपेयर हिम। आपके साथ में मैं पेरेंट्स से बात कर रहा हूं, आपका कंपैरिजन जब किसी और से होता है कि शुक्ला जी के पास में मर्सिडीज है, आपके पास में ये वैगनार ही क्यों है, ऐसा लगता है। शुक्ला जी का धंधा करोड़ों का है, आप ये 50,000 ही कमा पाते हैं, कैसा लगता है। उससे कई गुना बेकार बच्चे को लगता है, कई गुना बेकार। और एक बात याद रखो आप लोग, एम्स दिल्ली में जाने वाले, आईआईटी बॉम्बे में जाने वाले 5% स्टूडेंट्स अल्ट्रा सक्सेसफुल है। हाँ, नो डाउट वो सक्सेसफुल हो जाएगा, लेकिन 5% स्टूडेंट ऐसे हैं जो एमबीबीएस और आईआईटी में जाने के बाद में अल्ट्रा सक्सेसफुल है। बाकी अल्ट्रा सक्सेसफुल 95% लोग किसी दूसरी जगह से आए हैं, और ये डेटा हमेशा यही रहेगा। तो आप ये मत सोचिए कि आईआईटी में नहीं गया, एमबीबीएस में नहीं गया, जिंदगी खत्म होगी तेरी, कुछ नहीं होगा। अगर वो जिंदा रहा ना, मजबूत रहा अपने दिल से, दिमाग से, तो बहुत कुछ कर देगा। और जिंदा रखने की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि दुनिया में उसे चाहे जो कुछ बोल दे, उसे जितनी गालियां दे दे, चाहे जो बोल दे, वो नहीं टूटेगा। लेकिन जिस दिन आपने बोल दिया ना कि साले तेरे से कुछ नहीं होगा, तू खत्म है, उस दिन वो क्रैश हो जाएगा, उसे वो घाव हो जाएगा। और मैं हमेशा ये कहता रहा हूं कि घाव वो नहीं होता जिससे खून रिसता है, घाव वो होता है जिससे आपका कुछ करने का जज्बा, जुनून रिस जाता है, और वो किसी को दिखाई नहीं देता। और वो घाव हमेशा पेरेंट्स के वर्ड से आता है, सिर्फ पेरेंट्स के वर्ड से। दुनिया इतने गहरे घाव नहीं दे सकती किसी को, सपोर्ट दें।